हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, हम अर्धनारीश्वर का रूप क्यों हैं? हर एक व्यक्ति अर्धनारीश्वर का रूप क्यों माना जाता है? सनातन धर्म में अर्धनारीश्वर रूप को बहुत ही महत्व दिया गया है। सनातन काल से हमारे ग्रंथ, हमारे ऋषि समाज को ये समझाते आए हैं कि हर व्यक्ति बाइसेक्सुअल है, यानी आधा पुरुष है आधा स्त्री है। क्योंकि हम पैदा एक स्त्री और एक पुरुष के मिलन से हुए हैं, तो हर व्यक्ति का आधा पुरुष आधा स्त्री होना लाजमी है। मतलब वो भीतर से आधा पुरुष और आधा स्त्री होता है, क्योंकि उसी के भीतर दोनों एनर्जीज़ होती हैं। अगर हम सिर्फ माँ से पैदा हुए होते तो पूरे स्त्री होते भीतर से, और अगर सिर्फ पिता से पैदा हुए होते तो भीतर से सिर्फ पुरुष ही होते, यानी भीतर से कोई एक ही एनर्जी होती। अगर माँ से जन्म लिया होता सिर्फ, तो हमारे भीतर सिर्फ फेमिनिन एनर्जी ही होती, या अगर सिर्फ पिता से ही जन्म लिए होते, पैदा हुए होते, तो भीतर सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी ही होती। पर ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के भीतर दोनों एनर्जीज है। तो सब भीतर से 50% मैस्कुलिन होते हैं और 50% फेमिनिन होते हैं। कोई भी ना तो पुरुष हो सकता है, ना पूरा स्त्री हो सकता है। हम सब अर्धनारीश्वर हैं सनातन काल से। पर ये सिर्फ एक योगी ही खोज पाता है। जब वह अपने भीतर लीन होता है, तब उसे पता चलता है कि मैं तो दोनों हूँ, मुझ में दोनों मिल रहे हैं। मेरे भीतर ही पुरुष और प्रकृति का आलिंगन हो रहा है, मिलन हो रहा है। दो ऊर्जाओं का परम मिलन भीतर घटित होता है। आपका ही आधा व्यक्तित्व आपकी पत्नी है, और आपका ही आधा व्यक्तित्व आपका पति हो जाता है। इसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में कॉस्मिक मैरिज, इनर यूनियन कहा जाता है। पर अब ट्विन फ्लेम जर्नी का कंसेप्ट जब से आया है, तो इस कॉस्मिक मैरिज और इनर यूनियन को सब एक रोमांटिक वे में ले रहे हैं। एक रोमांटिक कंसेप्ट इसको बना दिया गया है। आपकी आधी ऊर्जा स्त्रीण और आधी ऊर्जा पुरुष हो जाती है जब भीतर मिलन होता है। तो इन दोनों ऊर्जाओं के मिलन से जो आनंद उत्पन्न होता है, उस ऊर्जा का कहीं कोई विसर्जन या वियोग नहीं होता है। असल में वियोग सेपरेशन जिसको बोलते हैं, वियोग में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो अपने भीतर की स्त्री या पुरुष से जुड़े नहीं हैं। जो वियोग में ज़िंदगी जी रहे हैं अभी, वो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो अपने भीतर के स्त्री पुरुष से जुड़े नहीं है, उनका मिलन नहीं हुआ है भीतर के स्त्री पुरुष से। तो असली वियोग तब कहलाया जाता है जब हम भीतर से ही अपूर्ण महसूस करते हैं, अधूरा महसूस करते हैं। ये 3D वर्ल्ड वैसे भी ड्युअलिटी में ही चलता है, और अभी समाज में आध्यात्मिक अभाव चल रहा है। इसलिए लोग अकेलेपन से बचने के लिए बाहर किसी स्त्री या पुरुष को खोजते हैं, और वो खोज उनकी निरंतर लगातार चलती रहती है। प्रेम भी वो बाहर किसी दूसरे व्यक्ति में खोजते हैं। उनको सब कुछ किसी दूसरे व्यक्ति से ही पाना होता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि उनके भीतर ही उनकी स्त्री या पुरुष हैं जिनको वो ढूंढ रहे हैं। जो ढूंढ रहे हैं, जिसको वो पाना चाहते हैं, वो बाहर कहीं मिलेगा ही नहीं उनको। उनका आधा हिस्सा उनके भीतर ही है। तो ये जो आज का टाइम है, लोग इतने अफेयर्स, रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व रहते हैं, एक छोड़ के
दूसरा पर्सन, फिर तीसरा पर्सन, कई कई व्यक्तियों के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। फिर भीतर से खालीपन उनको लगता है जैसे वो रेस्टलेस फील करते हैं। कई सारे अफेयर्स में इन्वॉल्व होने के बाद भी, इतने सारे लोगों के बीच में रहने के बाद भी वो भीतर से उनका खालीपन ख़त्म नहीं होता है, रेस्टलेस फील करते हैं। कोई साथ छोड़ के चला जाए, लाइफ से अगर निकल जाता है कोई, तो जल्दी उदास हो जाते हैं, फियर में आ जाते हैं कि क्यों कोई हमारे पास रुकता नहीं है, क्योंकि वो अपने ही अंदर के स्त्री पुरुष से जुड़े होते नहीं हैं, क्योंकि भीतर के स्त्री पुरुष का किसी को पता नहीं है और वो भटक रहे होते हैं बाहर, ढूंढ भी रहे हैं किसी को तो बाहर। तो ये जर्नी मिलती ही इसलिए है कि आप समझ पाए बाहर कितने ही सुंदर स्त्री पुरुष ढूंढ लो, कितना भी अट्रैक्टिव पार्टनर अपने लिए आप ढूंढ लो इस 3D वर्ल्ड में, फिर भी बेचैनी ख़त्म नहीं होगी, वो सुकून, वो शांति महसूस नहीं होगी। और यिन यांग जो कि चाइना का कंसेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में शिव शक्ति बोला जाता है, बाहर दूसरी कंट्रीज़ में ट्विन फ्लेम बोला जाता है, चाइना में यिन यांग बोला जाता है। अलग अलग जगहों पे एक ही बात समझाई जा रही है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की। तो यिन यांग जो कि चाइना का कंसेप्ट है, उसको लेके एक पुरानी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब पहली बार परमात्मा ने स्त्री और पुरुष को बनाया था, तो दोनों को इकट्ठा जोड़ के बनाया था। पहले जब बनाया गया था स्त्री पुरुष को, तो वो जुड़े हुए थे आपस में। जैसे अर्धनारीश्वर की तस्वीर में आप देखते हैं शिव पार्वती को कि वो आपस में जुड़े हैं, पर शिव पार्वती की जो तस्वीर आप देखते हैं वो एक सांकेतिक मतलब भी है, वो एक सिंबल है हमारे ही भीतर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। शिव मैस्कुलिन एनर्जी है और जो पार्वती हैं वो फेमिनिन एनर्जी है। तो वो तो सिर्फ एक तस्वीर के माध्यम से हमें समझाया जा रहा है कि हम भीतर से क्या बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं। तो पहले जब परमात्मा ने दोनों को साथ में जोड़कर ही बनाया था, इससे स्त्री पुरुष को काफ़ी परेशानियाँ आई। कहीं भी जाना हो, काम करना हो तो साथ में जाना पड़ता, दो शरीर साथ में ढोने पड़ते, दो शरीरों को साथ में चलना पड़ता। तो उन्होंने जो स्त्री पुरुष है, तो उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि हमें अलग कर दो, ताकि शारीरिक रूप से हमें सुविधा रहे, हम कहीं पे भी अकेले आ जा सके। तो परमात्मा ने उन्हें अलग कर दिया, पर दिक्कत ये हुई कि अलग अलग होकर इतनी बड़ी पृथ्वी पर अनंत अनंत जन्मों में वे स्त्री पुरुष खो गए। यानी अलग अलग करने के बाद जो दोनों हिस्से हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन, वो अनंत अनंत जन्मों तक खो गए, बिछड़ गए। और यही चल रहा है जन्मों से। अब इसमें भी देखो, आप सिर्फ इसको एक स्टोरी की तरह मत सुनो। इस स्टोरी से एक बात समझाई जा रही है कि लोग जब अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को अलग अलग कर देते हैं, यानी एक को सप्रेस कर देते हैं और एक ही के सहारे ज़िंदगी जीते हैं, तो उनकी ज़िंदगी कैसे बन जाती है। यहाँ जब मैंने कहा कि दो हिस्सों को अलग अलग परमात्मा ने जब कर दिया, तो वो जन्मों जन्मों तक, अनंत जन्मों तक खो गए यानी बिछड़ गए। तो यही हाल होता है जब हम इंसान 3D वर्ल्ड में होते हैं। 3D वर्ल्ड में होते हैं, मोह माया में होते हैं, एनर्जीज़ का हमें पता नहीं होता, हमें इम्पोर्टेंस, हमें महत्व ही नहीं बताया गया है। आध्यात्मिक अभाव रहता है 3D वर्ल्ड में। लोगों को शिव शक्ति का असली मतलब नहीं पता है। तो जो इंसान किसी एक ही एनर्जी के सहारे, यानी एक ही एनर्जी के सहारे अपनी
अनंत यात्राएं करता है, अनेकों अनेकों जन्म अपने एक ही एनर्जी में बिताता है, तो वो अंदर से बहुत अधूरा फील करता है। उसको लगता है कि मेरा एक हिस्सा है जो मुझसे अलग है, और वो खोज उनकी चलती रहती है। और यही चल रहा है जन्मों से कि हर कोई अपने अधूरे हिस्से की तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है। प्रेम अपने उस जुड़वा हिस्से की तलाश है। चीन में कहते हैं जो हिस्सा खो गया जब मिल जाएगा तभी तृप्ति होगी, तभी हम भीतर से तृप्त होते हैं, जब वो खोया हुआ हिस्सा हम दोबारा से पा लेते हैं। यानी खोया हुआ यानी भीतर से हमने अपनी एक एनर्जी को सप्रेस कर दिया था, खो दिया था। जब हम उससे दोबारा पा लेते हैं तभी तृप्ति होती है, तभी हमें संतोष महसूस होता है, सुकून मिलता है। तो जैसे ही भीतर के स्त्री पुरुष का मिलन हो जाता है, व्यक्ति जब आध्यात्मिक राह में आता है, साधनाएं करता है, इनर वर्क करता है, तो भीतर के स्त्री पुरुष का मिलन हो जाता है। उस दिन बाहर की कोई खोज नहीं रहती है। व्यक्ति बाहर से अब तक जिस कई लोगों को खोजता आया है, वो खोज उसकी बंद हो जाती है। दूसरे व्यक्तियों में वो प्रेम खोजता है, वो खोज भी बंद हो जाती है, क्योंकि वो प्रेम उसके भीतर भर जाता है। जब भीतर मिलन होता है तो डुअलिटी ख़त्म हो जाती है, अद्वैत घटित होता है, यानी परम आलिंगन। दोनों एनर्जीज वननेस में आ जाती है। और ऐसा व्यक्ति जो भीतर से पूर्ण हो गया, आत्मरमण होने लगा, ऐसा व्यक्ति कोई ऊर्जा नहीं खोता है। ऊर्जा खोने से मतलब एनर्जी लीक की बात काफ़ी होती है। इनर वर्क के बाद कैसे एनर्जी ड्रेन होती है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं। शरीर के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जहाँ से शरीर ऊर्जा लेता है, दूसरा हिस्सा जहाँ से शरीर ऊर्जा खो देता है। ऊर्जा लेने वाला, रिसीव करने वाला हिस्सा होता है सिर, मीन्स क्राउन चक्र। वहाँ से एनर्जी इकट्ठी होती है। जब आप इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे होते हैं तो वो क्राउन चक्र से करते हैं। और दूसरा हिस्सा जहाँ से ऊर्जा निकलती है, वेस्ट होती है, वो हिस्सा है मूलाधार। वो खोने की जगह है, वहाँ से आप ऊर्जा को खोते हैं। इसलिए जो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिज्म में होते हैं, कोई आध्यात्मिक काम नहीं करते, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं होते हैं, 3D वर्ल्ड में भागते फिर रहे होते हैं, एक्सट्रीम सेक्सुअल एनर्जी में रहते हैं, वो ऑलवेज ड्रेन फील करते हैं, एनर्जेटिक वो फील नहीं करते हैं, बिकॉज़ वो रूट चक्र से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, लाइफ को जीते हैं। और जो क्राउन चक्र से लाइफ को जीते हैं, जहाँ मैस्कुलिन फेमिनिन वननेस में आ जाते हैं, वो ऊर्जावान ही रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। कभी कोई उनको सैडनेस फील नहीं होती है। लाइफ का कोई भी फेस आ जाता है, जो व्यक्ति क्राउन चक्र में जीता है, लाइफ को जीता है, उससे कभी अफसोस नहीं होता है लाइफ के किसी भी फेस में। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअली आपको ऊपर उठाने के लिए मिलती है, अपलिफ्ट करने के लिए मिलती है। तो इसे रोमांटिक जर्नी समझने के बजाय एक स्पिरिचुअली एसेंशियल जर्नी समझिए। वो जो कोई भी व्यक्ति है जिसको यूनिवर्स ने चुना था आपको ट्रिगर करने के लिए, आपकी अवेकनिंग करवाने के लिए, वो सिर्फ एक मीडियम है आपको ये बताने के लिए कि आप अंदर से इम्बैलेंस हो। एक व्यक्ति आके बस आपको ट्रिगर करके रियलाइज़ करवा के जाता है कि अंदर से आप अनस्टेबल हो, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। वो बस आपको एक पुश करके जाता है इनर वर्क की जर्नी की तरफ। बस एक व्यक्ति के ट्रिगर से आपको आध्यात्मिक राह दिखाई गई है, वो कार्मिक है, ट्विन सोल है, जो भी है, उससे ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और डिवाइन को सरेंडर होके लाइफ को जीना सीखिए। यही है ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद। अगर
फिर भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपको समझ में नहीं आ रही है, कैसे उसे बैलेंस करना है आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की गाइडेंस। आज की गाइडेंस में कहीं पे भी कोई डाउट हो, कहीं कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।